हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। पॉलिटिशियन से डोनेशन सेंड करने जरूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली टैरोट रीडिंग्स। ओके, सो मैं कोर्सेज भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द सेम। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। द डेविल एनर्जीज़ को बहुत हैवी दिखाई दे रही है, मुझे बहुत हैवी एनर्जीज फील हो रही है गाइस आपकी तरफ से, बट वो रिलीज़ हो रही है। अगेन आई एम गेटिंग दिस मैसेज ऑफ रिलीज़। एनर्जीज रिलीज़ हो रही है। जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जो भी हैवी एनर्जीज आप फेस कर रहे हैं, अगेन नवरात्रि चल रही है तो नवरात्रि में दशहरे तक थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ होता है। सो यस, बट यहाँ पे रिलीज़ है। माँ कहीं ना कहीं इन डेविल एनर्जीज़ को आपकी लाइफ से बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे कर रही है। ये मुझे चैनल्ड मैसेज मिल रहा है। ऑल्दो ऐसा माना जाता है कि माँ की एनर्जीज़ इस वक्त में बहुत एक्टिव नहीं होती हैं। एक्टिव होती हैं एक्चुअली माँ की एनर्जीज़, बट एक जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि नवरात्रि जो होते हैं एक रात्रि जो मतलब ये जो टाइम होता है ना, ग्रो करने के लिए होता है, स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए होता है। एंड जितना हम इस टाइम में आप जितना माँ की सेवा करेंगे ना, दुर्गा सप्तशती हो गया या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय मंत्र हो गया, आप जितना ये करेंगे ना उतना ये चीज़ें आप रिलीज़ कर पाएंगे। ये मैं यहाँ पे आपके लिए चैनल कर पा रही हूँ। सो डू आप माँ की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आप अगर मतलब कोई भी रूप होगा ना माँ का, उसका आप बस स्मरण कीजिए। कुछ लोगों के घर पे ना माँ बैठती भी है, मतलब पूजा जैसे होती है घर में माँ की, तो चौकी होती है या फिर जैसे महाराष्ट्र में बोलते हैं कि घट बसले मरा, तो ऐसा कुछ मतलब कुछ ना कुछ रिचुअल्स होते हैं, तो वो रिचुअल्स फॉलो भी कीजिए। एंड सेकेंडली माँ की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। स्पेशली घर के जो स्त्रियां हैं ना, उन्होंने ज़रूर से करना चाहिए। सेकेंडली पुरुष भी कर सकते हैं, पुरुष करे तो और अच्छा है। फल बहुत जल्दी देती है माँ, अगर पुरुष करते हैं घर के माँ की सेवा तो और ज़्यादा जल्दी उसका रिजल्ट मिलता है। उन प्रार्थना जल्दी सुनते हैं माँ, फिर अगर ये ऐसी मान्यता है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स गाइज, आई सजेस्ट यू झगड़ों से दूर दूर रहना। अगर झगड़े भी हो रहे हैं ना, इर्द गिर्द थोड़ा सा केओटिक सिचुएशन है तो वहाँ से कट लेना, वहाँ पे इंडल्ज मत होना। ओके, उन झगड़ों में फंसना मत। ये मुझे यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस मिल रहे हैं। सेकेंडली आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप खुद भी किसी से झगड़ा मत करना एंड डू योर ओन थिंग्स गाइस। यहाँ पे एनर्जीज काफ़ी डिस्टर्ब तो नहीं कहूँगी, बट डिफरेंट है थोड़ी सी आपके लिए। क्या बोलते हैं, नॉर्मल एनर्जीज नहीं है कि मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, नहीं। यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, डेविलिश एनर्जीज का इन्फ्लुएंस है, तो उसकी वजह से हैवी एनर्जीज रहेंगी। सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है टू बी काम एंड गोल ओरिएंटेड। आपके क्या गोल्स हैं, आपको क्या हासिल करना है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए, उसकी तरफ चीज़ें उस तरीके से आगे बढ़िए। एंड यस, टाइम यहाँ पे आपका अच्छा जाए। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस भी दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जीज में। फाइनेंशियल क्राइसिस है, मे बी यू आर नॉट हैविंग मनी, या फिर आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं समहाउ। आप अगर जॉब है तो उसमें कुछ दिक्कत है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। बट यहाँ पे अगेन आई कुड सॉ जब द एनर्जी ऑफ स्ट्रेंथ, राइट, द स्ट्रेंथ कार्ड इट सेल्फ इज एनर्जी ऑफ माँ दुर्गा। समहाउ आपको उन्हीं एनर्जीज़ को चैनल करने की ज़रूरत है। दैट्स व्हाट आई टोल्ड ना, कि आपको माँ की एनर्जीज़ को चैनल करने की ज़रूरत है इस वक्त में। जितना ज़्यादा हो सके उतना खुद में रहिए, खुद की तरफ फोकस रहिए। आपका फोकस अंदर की तरफ होना चाहिए। आप जितना मेडिटेशंस करेंगे, जितना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, उतना करिए इस टाइम में, क्योंकि गुरुदेव ने बोला था कि जैसे हम एक शिशु पेट में रहता है तो वो 9 महीने रहता है ना पेट में, देन ऐसे ही ये नवरात्रि होती है कि मतलब जैसे एक शिशु 9 महीने पेट में रहकर पलता है ना, वैसे हमारी चेतना जो डेवलप होती है इन 9 दिनों में।
तो मतलब यही बोला था गुरुदेव ने कि जितना हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, जितने मेडिटेशंस करते हैं, जितना माँ के साथ कनेक्ट होते हैं, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि है ना, गुरुदेव भी मौन रखते हैं इन 9 दिनों में, गुरुदेव भी मौन रखते हैं। एंड गुरुदेव बहुत सारी पूजाएं और बहुत कुछ हो रहा होता है। अगर आप आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं, आई सजेस्ट यू आपको भी इन सारी पूजा में वगैरह भाग लेना चाहिए। सेकेंडली आई सजेस्ट यू आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करना चाहिए। मैंने आज बहुत सारी रीडिंग्स की है गाइस, लेकिन आपके पाइल के लिए मुझे ये चीज़ चैनल हो रही है, सो यू शुड डू इट, ओके, यू शुड डू इट। दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर आपको नहीं करना चाहिए, या फिर सुनिए, लगाइए यूट्यूब पर दुर्गा सप्तशती सर्च करेंगे ना, तो लगा कर रखिए और सुनते रहिए। वो आप काम भी करेंगे चलेगा, लेकिन वो घर में रहना चाहिए, वो वातावरण उस तरीके का, क्योंकि माँ की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती है नवरात्रों में। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। ओके, सो काफ़ी टाइम बाद ड्रैगन्स वाले डेक से हम चैनल करेंगे। आई लव दिस डेक, आई लव द एनर्जी ऑफ दिस डेक एक्चुअली। So this is wow, the 5 of internal, not wow, 5 of swords, okay, 5 swords की एनर्जी है यहाँ पे। हाँ, मैंने बोला ना, यहाँ पे बिट्रेल्स हैं। आपको अपने आप के साथ ज़्यादा वक्त बिताने का मैं सजेस्ट करूँगी। अपने आप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताइए। आप यहाँ पे लोग, अगर आप सेल्फिश बोलेंगे तो बोलने दीजिए गाइस आपको, लेकिन इस वक्त में लोगों से बात करने मत जाना। झगड़े तो मतलब दूर की बात है, बात भी मत करना ज़्यादा, अपना काम करते रहिए। देखिए यहाँ पे हेरोफेंट, एंड दैट हेरोफेंट इज़ इन द मेडिटेशन, है ना, हेरोफेंट इज़ इन द मेडिटेशन। एंड यहाँ पे है एस ऑफ स्ट्रेंथ इज़ एस ऑफ wands। इट्स लाइक गाइज, यहाँ पे अगर कुछ भी चीज़ें ऐसी हो रही है आपकी एनर्जीज़ में, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं दैट लोग आके आपकी लाइफ का कंट्रोल ले रहे हैं। आई विल सजेस्ट यू गाइज, आप ऑलरेडी गाइडेड है, आपको ऑलरेडी गाइडेंस मिलती है, कौन से लोग कैसे हैं, कौन सी लोगों की एनर्जीज़ क्या है, क्या वो आपके लिए चाहते हैं, किस तरीके की भावनाएं वो रखते हैं आपके लिए, सारी चीज़ें आपको पता होकर भी आप अगर उस चीज़ के लिए एक्शन नहीं लेते हैं तो ये आपका दोष है। फिर आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रहे हैं, उसका उत्तरदायित्व सिर्फ और सिर्फ आपका है और किसी का भी नहीं है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि आपको अब स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ वाले लोग हैं, जो आपको कॉन्स्टेंटली आपको आके बिट्रे करते हैं, रादर दैन फाइटिंग विद देम, आई विल सजेस्ट यू डू योर ओन थिंग्स। गोल ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगेन एंड अगेन आई एम चैनलिंग दिस थिंग गाइज फॉर यू। गोल ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। 3 ऑफ इंटेलिजेंस इज 3 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के वजह से परेशान हैं दैट आपके साथ किसी ने धोखा दिया, आपका दिल दुखाया, या फिर आपका बार बार दिल दुखता है। गाइस, एक चीज़ गुरुदेव बोलते हैं, हमारा जो हार्ट है ना, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। पहली बात तो वो रबर का बना हुआ है दैट मीन्स कि मसल्स का बना हुआ है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। उसको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, वो सारा मन का खेल होता है। एक्चुअली स्पीकिंग, मैं ये बोलूँगी तो आपको बुरा लगेगा, आई नो दिस थिंग, बट स्टिल आई नीड टू से दिस थिंग गाइज। आपको इतना ज़्यादा आप भावुक क्यों होकर अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी क्यों मारते हैं, बताइए मुझे। आप इतना ज़्यादा भावुक क्यों होना है चीज़ों के बारे में, हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में भावुक हो जाते हैं क्यों? आपका प्रैक्टिकल लाइफ भी तो इम्पॉर्टेंट है। आप कितना ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं गाइज आपकी लाइफ में जो कि आपको प्रैक्टिकली सुधारने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिकलिटी में अगर मैं नंबर दूँ तो वो मैं 0 भी दे सकती हूँ। ये मतलब इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू हैंडल। लाइक आप जिस तरीके से चीज़ें हैंडल करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ भावनाओं के दम पे हैंडल करते हैं। सी, आप में चीज़ें गाइज, आपकी एनर्जी हेरोफेंट की एनर्जी है। आपकी जो मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज है वो आइडियली बैलेंस है, वो ऑलरेडी बैलेंस है। बट आप क्या करते हैं, चीज़ों को पकड़ कर बैठते हैं अननेसेसरीली। एंड कहीं ना कहीं आपका ये पैटर्न बन चुका है। कहीं ना कहीं आपने, हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में बहुत कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से सेम एनर्जीज आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। आपको इस चीज़ के साथ अटैच रहने की ज़रूरत नहीं है।
आप चाहे तो वहाँ से डिटैच कर सकते हैं खुद को, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ द थिंग आई एम सीइंग। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स वही बताता है कि आप में वो ताकत है, आप में वो एनर्जी है कि आप वो कर सकते हैं। बट यहाँ पे चीज़ क्या ऐड आ रही है कि आप अननेसेसरीली वो इमोशनल बैगेज को पकड़े बैठे हुए हैं, उस इमोशनल बैगेज को पकड़े हुए बैठे हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ पे एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आगे। दैट इज़ व्हाट आई एम चैनलिंग। देखिए यहाँ पे जस्टिस है। आपको जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उसका भरपाई होगा ही होगा। वहाँ पे रोते पीटने बैठने से कुछ नहीं होगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, आपके साथ जो भी गलत हुआ है या फिर लोग जो गलत कर रहे हैं, वहाँ पे रोने धोने से कुछ होगा क्या, मुझे बताइए? कुछ नहीं होगा। या फिर वहाँ पे बुरा मानकर वहीं बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आप वहाँ पे एक्शन लेंगे, आप आगे बढ़ने के लिए एक्शन लेंगे, तभी कुछ बनने की संभावना है, तभी कुछ चीज़ें बदलने की संभावना है, राइट? यहाँ पे जस्टिस है गाइज, आपको जस्टिस मिलेगा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, यू विल बी हैविंग जस्टिस, यू विल बी हैविंग वॉट एवर यू वॉन्ट। बट यहाँ पे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का यहाँ पे बोला जा रहा है आपको। यहाँ पे मैंने 11 देखा गाइज, आपके लिए इंपॉर्टेंट एंजल नंबर डेफिनेटली है। आर्कएंजल माइकल आपके साथ हमेशा रहते हैं, वो आपको हमेशा गाइडेंस देते हैं, आपकी केयर करते हैं, बहुत सारी एनर्जी आपको वो कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड करते रहते हैं। द मैजिशियन, आपकी एनर्जी एक मैजिशियन की एनर्जी है गाइस। थ्री ऑफ कप्स, आप अपने आप को बहुत कम समझते हैं। आई डोंट नो व्हाई, आप अपने आप को बहुत कम समझते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं हैं, आप एक इट इज़ नॉट द थिंग गाइज, इट इज़ नॉट द थिंग। आप बहुत कम समझते हैं अपने आप को। आप हीरा हैं और आप खुद को पत्थर समझते हैं। एक्चुअली स्पीकिंग, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर दिस थिंग ना, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर यूनियन गाइज, इट इज़ देयर, इट इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, इट इज़ देयर, इट इज़ डेफिनेटली देयर। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है अगेन गाइज। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी में यहाँ पे चूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। समहाउ आपको यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स चूज़ करने की ज़रूरत है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड चीज़ें उस तरीके से होंगी भी आपकी लाइफ में, उस तरीके से बदलाव आपकी लाइफ में आएंगी भी। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आपके लिए अगेन एंड अगेन दिखाई दे रही हैं। इफ़ यू आर थिंकिंग यार अपेंडेंस इज़ जस्ट देयर बट इट इज़ नॉट विथ मी, आई एम नॉट एबल टू स्पेंड इट, सो गाइज समहाउ आई जस्ट फील यहाँ पे इस चीज़ के लिए भी आपको मैंने यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून देखा। चीज़ें चेंज हो रही है गाइज, आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही हैं। आप कितना ही ऐसा क्यों ना लगे आपको कि आपकी लाइफ में चीज़ें नहीं चेंज हो रही है, बट रियलिटी ये है कि वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। आपको बस वहाँ पे एक चांस देना है। अगेन पेजेस, वो दिस इज़ अ अपॉर्चुनिटी। अगेन देखिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, इट्स लाइक आपकी एनर्जीज़ में एक रिन्यूअल है, रिन्यूअल मांग रहा है। आपका जो एनर्जीज़ है ना, आपका जो ऑरा है ना, एक रिन्यूअल मांग रहा है। आप जिस तरीके से चीज़ें काम कर रहे हैं ना, उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये चीज़ मुझे चैनल हो रही है, आपको कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, अलग तरीके से काम कीजिए। आपकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, स्पेशली वो चेंजेस जहाँ पे आप कहीं ना कहीं वो आउटडेटेड हो चुकी है। आपकी जो काम करने की तरीके हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं, वो आपको रिन्यू करने की ज़रूरत है। देखिए वक्त के साथ हर इंसान को बदलना पड़ता है, आपको भी बदलना पड़ेगा, आपको भी उस तरीके से काम करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए मैजिशियन की एनर्जी है, एंड मैजिशियन की एनर्जी एनीथिंग दैट कैन डू। बट चीज़ें क्या, दिक्कत क्या हो रही है ना, देखिए यहाँ पे स्टकनेस है। यहाँ पे स्टकनेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं वहीं पे नज़र है जो चीज़ें स्टक है आपकी एनर्जीज़ में, वहीं पे आपकी नज़र है। दैट्स वाई यहाँ पे स्टकनेस है। चीज़ें रिन्यू कीजिए, जितना हो सके उतना प्रोसेस कीजिए चीज़ों को, जितना हो सके नया चीज़ें सीखने की नई चीज़ें सीखिए और वो अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में। नई नई चीज़ें अप्लाई कीजिए, नए नए तरीके से चीज़ें कीजिए। आपकी एनर्जी मैजिशियन की एनर्जी है गाइज, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और जो मैनिफेस्ट किया है वो रियलिटी में ला भी सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको खुद के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो चीज़ लैक कर रही है, इट इज़ ऑल अबाउट योर, आपका खुद का
खुद के ऊपर का होने वाला जो आपका कॉन्फिडेंस है, आप खुद का जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे लैक कर रहे हैं, खुद के ऊपर का विश्वास आप लैक कर रहे हैं, एंड दैट्स वाई यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं. यू नीड टू रिन्यू योर सेल्फ. रिन्यू इज़ द वर्ड फॉर यू गाइज. कहीं ना कहीं यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड इसीलिए है क्योंकि आप जानते बूझते चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं. लिटरली आप नज़रअंदाज कर रहे हैं. मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं. डोंट डू दैट गाइज, डोंट डू दैट. अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो प्रैक्टिकलिटी के साथ एंड बदलते एटमॉस्फेयर के साथ, बदलते वक्त के साथ आपको वहाँ पे मिलता जुलता लेकर उस तरीके से एक्शन करने ही पड़ेंगे. आप अगर आउटडेटेड चीज़ों को लेकर आप इस ज़माने में रेडियो चलाओगे, वो भी वो डब्बा वाला रेडियो, कैसा लगेगा बताइए मुझे. या फिर वो पुराने ज़माने की ब्लैक एंड वाइट अगर जैसे मूवीज़ थी ना, वहाँ पे वो ऐसा वो एक भोपू रहता था, हम उसको अगर ऐसे नीचे किया तो वो बजने लगता था, वो मीडिया प्लेयर, वो यूज़ करेंगे तो क्या आप ज़माने के साथ चल पाएंगे बताइए मुझे. नहीं चल पाएंगे ना. दैट इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइज, दैट इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. आप जो आइडियाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से आप चल रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं जो ओल्ड इज़ गोल्ड यस, और ओल्ड इज़ गोल्ड, बट यहाँ पे नई पीढ़ी की जो विचार है, नई चीज़ें जो इंट्रोड्यूस हो रही हैं, नए तरीके से चीज़ें जो हो रही है, उसको भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आए दिन नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, आए दिन नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही है मार्केट में. उन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे उन चीज़ों के साथ आपको चलना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज़ यहाँ पे स्टकनेस से बाहर कोई नहीं निकाल सकता गाइज आपको. ओके, सो मैं गाइडेंस लूँगी आपके लिए. ओके, देखते हैं लक्ष्मी माँ की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है. वाओ, श्री राधा माँ, बाबा रे. आपकी ये एनर्जी है एक्चुअली. आप राधा माँ की एनर्जी को बहुत पोर्ट्रे करते हैं गाइज. अयप्पा स्वामी. यहाँ पे चीज़ें ऐसी चैनल हो रही है गाइज, आपको इस वक्त में कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ में एक वैराग्य मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. आप में से काफ़ी लोग अनमैरिड भी हो सकते हैं, काफ़ी लोग अनमैरिड भी हो सकते हैं. अगेन यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है. आपको यहाँ पे गाइज देखिए कृष्णा जी जो है, एंड यहाँ पे मदर अर्थ भूमि देवी, कृष्णा जी जो है यहाँ पे बाल रूप में है, एंड राधा माँ मुझे यहाँ पे चंद्रदेव भी चैनल हो रहे हैं समहाउ आपके लिए. चंद्रदेव भी चैनल हो रहे हैं. सो लक्ष्मी माँ की तरफ से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है माँ की तरफ से. सी गाइज यहाँ पे अगेन मुझे यहाँ पे मदर अर्थ आपके लिए चैनल हो रही है. क्योंकि अयप्पा स्वामी, आई डोंट नो, आई कुड चैनल सम जंगल फ्रॉम हिज एनर्जीज. आई डोंट नो, लाइक माँ की एनर्जीज, मदर अर्थ की एनर्जीज यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट मुझे नज़र आ रही हैं. समहाउ यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हैं, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ तो कन्फ्यूजन आपकी एनर्जीज में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. गाइस एक चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है. सी, आप जो बच्चा कहीं ना कहीं आपके जो बेबी होने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू बी अ सन्यासी. एक सन्यासी है ये, एंड दैवी गुण वाला ये बेबी रहेगा आपका. ये मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है आपके लिए. बहुत दैवी एनर्जीज इनकी रहेंगी. भगवान का ही अवतार रहेंगे, लिटरली भगवान का अवतार रहेंगे. ओके, सो माँ की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. भद्रकाली माँ, you are having ultimate protection guys, you are having ultimate protection. यहाँ पे है कालिका तंत्रिका. आई मीन क्या बोल रही थी, आपकी एनर्जीज में कोई घुस ही नहीं सकता.
सच में गाइस आपकी एनर्जीज़ में कोई घुस नहीं सकता। माँ वहाँ पे काट डालती है, उन एनर्जीज़ को काट डालती है, लिटरली घुस ही नहीं सकता कोई आपकी एनर्जीज़ में। यहाँ पे है प्रोटेक्टेड, कैन यू सी दिस, आई वॉज टेलिंग यू द सेम थिंग, प्रोटेक्टेड। एंड यहाँ पे राधा कृष्ण है, द वे दे आर, इट्स एनर्जी ऑफ ट्विन फ्लेम्स डेफिनेटली। एंड यहाँ पे है डिज़ायरलेस, मैंने बोला, आई वॉज टेलिंग यू ना कि यहाँ पे वैराग्य बहुत है, एनर्जीज़ में वैराग्य बहुत है। एंड इक्वल, आप ना गाइस, आप भगवान की एनर्जीज़ के साथ रेजोनेट करते हैं। आप भले ही पृथ्वी पर हैं, लेकिन आप एनर्जीज़ के साथ, भगवान के एनर्जीज़ के साथ रेजोनेट करते हैं। एंड कैन यू सी दिस, लाइक लिटरली गाइज, यहाँ पे राधा कृष्ण है, दैट मीन्स यहाँ पे ये एनर्जी आपकी है एंड यहाँ पे ये एनर्जी भगवान की है। दैट मीन्स कि गाइज मैं यही बोल रही थी, यहाँ पे ट्विन फ्लेम यूनियन बहुत नज़दीक है। मैं ये ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बहुत नज़दीक है आपका यूनियन। स्पिरिचुअली रिल्म में तो हो ही चुका है, फिजिकल रिल्म में भी हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।